सो हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, है ना। तो अभी तक हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज अपना टॉपिक क्या था? टाइप्स ऑफ रिलेशन, है ना। इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट को यदि समझना है, देखना है, तो लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में देखिए रिलेशन एंड फंक्शन का। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अ रिलेशन ऑन अ सेट। ठीक है सर। तो सबसे पहला आता है नल रिलेशन। नल रिलेशन का और भी नेम है, कोई इसको एम्प्टी रिलेशन भी कहते हैं। तो यदि आपको कहीं एम्प्टी रिलेशन दिखे तो इसका मतलब क्या है? नल रिलेशन। या फिर कोई इसको वॉइड रिलेशन भी कहते हैं। ध्यान रहे बेटा, यानी ये तीनों क्या है सर? सेम है। नल रिलेशन की बात हो, एम्प्टी रिलेशन की बात हो, या वॉइड रिलेशन की बात हो, तीनों क्या है सर? सेम है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। मान लेते हैं कि एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है सर। द एम्प्टी सेट फाई, द एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, ठीक है। या नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, या फिर वाइड सेट को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए टू द सेम सेट ए, कॉमा दिस रिलेशन in A is known as, लिख लो, is known as void relation। सर क्या बता दिए, समझ नहीं आया बेटा, ध्यान से समझो, अभी समझा देते हैं। जैसे एक सेट A है जिसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3, ठीक है सर। तो हम बोल रहे हैं कि एक रिलेशन है, ठीक है। क्या सर? एक रिलेशन ऐसा है ए कॉमा ए सच दैट ए इज ग्रेटर देन ए कॉमा ए मत लिखो, ए कॉमा बी लिख लो, ठीक है। ए कॉमा बी such that A is greater than B, A belongs to A and B belongs to A, दोनों सेम सेट्स हैं। ठीक है सर, ये लिख दिए। तो इस R में क्या आएगा? तो सर R में आ जाएगा ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो B से ग्रेटर है? तो ये हो जाएगा सर 3 इज ग्रेटर देन 2। सही बात है। और क्या आ जाएगा सर? 3 इज ग्रेटर देन 1। वेरी गुड। फिर सर 2 इज ग्रेटर देन 1, यानी 3 एलिमेंट आ गए। बट इफ हम एक रिलेशन डिफाइन करें R सच दैट A minus B, A plus B is greater than 5, A belongs to A and B belongs to A। अब ये रिलेशन का R लिखने की कोशिश करो। यानी सर 2 एलिमेंट लेना है, A और B, और दोनों को ऐड करना है, तो ग्रेटर देन 5 आनी चाहिए। ए से ही आ रहा है, बी भी ए से ही आ रहा है। अपना ए में 3 एलिमेंट है। अब देखो मैक्सिमम सम क्या होगा? तो सर 1 + 3, 1 + 3 4। सर इससे भी मैक्सिमम 2 + 3 5। सर इससे मैक्सिमम 3 + 3 6। तो इस रिलेशन में कितना आया? तो यानी सर इसमें तो 1 आया, 3 + 3 6 होता तो 1 आ गया।
ठीक है, अब एक रिलेशन मान लो ऐसा डिफाइन है, ठीक है, ये तो हो गया। एक रिलेशन ऐसा डिफाइन है ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 5, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। तो इस रिलेशन आर में क्या आएगा, देखो ध्यान से। सर दो एलिमेंट ए और बी, दोनों सर ए से ही लेना है, दोनों सेट ए से ही लेना है, ठीक है सर। यानी सर यदि हम 3 और 3 ले लेते तो 3 माइनस 3 0 हो गया, ग्रेटर देन 5 नहीं है। 3 माइनस 1 2 हो गया सर, 1 माइनस 3 -2 हो गया। यानी सर एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। यानी जब एक भी रिलेशन नहीं मिलता है तो हम बोलते हैं फाई, क्या बोलते हैं, फाई, ठीक है। जब कुछ नहीं मिला तो लिखते हैं फाई, या फिर केवल करली ब्रैकेट रख देते हैं कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये दोनों सेम चीज़ है, ये दोनों सेम चीज़ है। या तो आप ये लिख दो या ये लिख दो, कुछ नहीं मिला तो फाई लिख सकते हैं, या फिर करली ब्रैकेट में कुछ भी ना लिखें। तो देखो ध्यान से समझना सर, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, सर नंबर ऑफ एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं इन आर इज इक्वल टू 3, देखो 1 2 3, यस सर। या नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस रिलेशन, सर 1 एक एलिमेंट है। सर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस रिलेशन, सर 0। यानी सर एम्प्टी रिलेशन किसको कहते हैं, जिसमें आपको एम्प्टी सेट मिले 5, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या मिले उस रिलेशन में, 0। तो इस रिलेशन को क्या कहेंगे सर, नल रिलेशन या फिर एम्प्टी रिलेशन या फिर वॉइड रिलेशन। बात समझे, यस सर। सर इन दोनों को अभी नेम कुछ नहीं देना है कि इन दोनों को बोलने लगे नल, एम्प्टी या वॉइड, समझे बात, यस सर। अब बात समझ में आई, ठीक है, ठीक है सर। अब दूसरे सेट पे चलते हैं, दूसरे रिलेशन पे। सबसे पहला रिलेशन पढ़े सर वॉइड रिलेशन, दूसरा हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, तो सर पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या है सर, अ रिलेशन आर it's said to be identity relation if each element is related to itself only। ये ओनली का बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी समझाता हूँ मैं क्या है इसका इम्पोर्टेंस, ध्यान से देखिए। सर एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, मान लेते हैं 1 2 3। अब मेरे को एक रिलेशन लिखना है, वो कैसा है सर, x, y सच दैट x belongs to a, y belongs to a and x is equal to y। तभी तो आइडेंटिटी होगा। मतलब सर ये रिलेशन में क्या क्या आएगा सर, 1 1 आएगा सर, 2 2 आएगा सर, 3 3 आएगा। ये इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन, है ना, कि 1 1 से ही रिलेट कर रहा है, 2 2 से ही रिलेट कर रहा है, 3 3 से ही रिलेट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे सर, आइडेंटिटी रिलेशन है ये। बात समझे बेटा, यस सर, बात समझ में आ गई। थर्ड पे चलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन।
यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ध्यान से समझिए, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं सर। अ रिलेशन आर इन अ गिवन नॉन एम्प्टी सेट R is a subset of A cross B is called universal relation। समझाता हूँ बेटा। If, कब बोलेंगे, if R is equal to A क्रॉस B हो जाए, ये इम्पॉर्टेंट। समझाता हूँ क्या है सर, ये क्या है। जैसे समझो कि एक A है रिलेशन, एक A सेट है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, और एक B है जिसमें 2 एलिमेंट हैं। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे सर? बहुत सारे होंगे, है ना? यस सर। अब सर कौन कौन सा होगा ये लिख लो। तो 1,4 होगा सर, 1,5 होगा सर, 2,4, 2,5, वेरी गुड, और सर 3,4 और 3,5, यही होगा सर, यही 6 रिलेशन होंगे। करेक्ट, करेक्ट सर। सर एक रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान से देखना। कैसे सर? A कॉमा B सच दैट A belongs to A and B belongs to B, B belongs to B and A is less than B। अब इस R में देखते हैं क्या क्या होगा। सर A is less than B लेना है, जबकि ये बोल रहा है कि पहला एलिमेंट जो होगा फर्स्ट सेट से आएगा और ये दूसरा एलिमेंट जो होगा सेकंड सेट से आएगा, ठीक है, और ये दोनों होल्ड करना चाहिए। तो क्या 1 इज़ लेस देन 4 है? यस सर। 1 इज़ लेस देन 5 है? यस सर। 2 इज़ लेस देन 4 है? यस सर। 2 इज़ लेस देन 5 है? यस सर। फिर 3 लेस देन 4 है? यस सर। 3 लेस देन 5 है? यस सर। अब ध्यान से देखिए, इस रिलेशन में जितने एलिमेंट आए हैं, क्या यही सारे एलिमेंट इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी हैं? आप बोलेंगे यस सर। देयरफॉर R इक्वल टू A क्रॉस B लिख सकते हैं। यस सर। तो ऐसे ही रिलेशन को कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन, जिसमें सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट आ जाए। बात समझे बेटा? यस सर, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट 4th पॉइंट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है सर? डेफिनेशन, a relation R is known as reflexive if each element of set is related to itself, है ना सर? R x कॉमा x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट A। यदि एक सेट A है तो एग्जाम्पल अभी समझा रहा हूँ, रुक जाओ। एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है सर। अब हम एक रिलेशन डिफाइन किए, ऐसे रिलेशन को कैसे लिख रहे हैं देखना। 1,1 लिख दिए, फिर 2,2 लिख दिए, फिर 3,3 लिख दिए, इसके एलिमेंट लिख रहे हैं 4,4 लिख दिए। तो ये क्या हो गया सर? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
सर 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 क्या बेटा? सर इसको ही तो बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। अभी आप जो आइडेंटिटी रिलेशन बताए थे, क्या कुछ ऐसा ही बताए थे? आइडेंटिटी रिलेशन ध्यान से देखिए कि इटसेल्फ खुद से ही केवल मैच करता हो, जैसे 1 1 2 2 3 3 और इसके सारे एलिमेंट भी आ गए 1 2 3। यस सर। सर इसमें भी वही काम हो रहा है, देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 और ये 1 2 3 4 भी आ गया। यस सर, यानी सर ये दोनों है। अब बेटा ध्यान से समझना, सही तुम समझ रहे हो? अब हम डिफाइन कर रहे हैं ऐसे, उसमें एलिमेंट ऐसे डिफाइन कर रहे हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 4। सर 1 1 यस, 2 2 यस, 3 3 यस, 4 4 यस। सर इसके बाद भी है 1 2 है, फिर 2 4 भी है, यानी सर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है, बट ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। सर क्यों? क्योंकि बेटा हम बोले थे, देखो रिफ्लेक्सिव में क्या है, रिलेटेड टू इटसेल्फ, अपने से रिलेटेड होना चाहिए। यानी सर अपने से तो रिलेटेड है ही यहाँ तक, उसके बाद भी कोई है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आइडेंटिटी में देखो क्या बोला गया था, रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, केवल अपने से ही रिलेटेड होना चाहिए और किसी से नहीं होना चाहिए। यहाँ तो सर 1 2 और 2 4 भी आ रहा है, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, लेकिन ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बात समझे? यस सर। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया बालक? यस सर। अब यहीं पे समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन यदि कोई पूछ दे तो क्या करेंगे। यदि आपसे कोई पूछ दे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो आपको करना क्या है? तो हम ऐसा मान के चलते हैं, इफ कार्डिनलिटी एक सेट का गिवन है m, एक सेट A है जिसका कार्डिनलिटी क्या है m, देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज इक्वल टू होगा बेटा 2 का पावर m स्क्वायर माइनस m। याद रखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। बोलते हैं इफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट A इज 3, देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? हो जाएगा सर 2 का पावर, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2 का पावर 9 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2 का पावर 6। आंसर। बात समझे? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यस सर। आगे देखते हैं। अब समझते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा पॉइंट था? हाँ, फिफ्थ पॉइंट समझते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? ध्यान से समझिएगा, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। तो सर सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रिलेशन आर, ऐसे रिलेशन को सिमेट्रिक कहते हैं। इट्स सेड टू बी सिमेट्रिक इफ, यदि 2 एलिमेंट है रिलेशन में, तो देन उसका इन्वर्स भी उसी रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा, तो उसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। सर एग्जाम्पल से बताइए, ऐसे नहीं समझते हम।
जैसे बेटा एक सेट है ये जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3। अब हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं 1 2 एलिमेंट लिख रहे हैं इसमें 1 3 2 1 3 1। अब ये हमको देखना है क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है, तो हम देखेंगे यार 1 2 है तो इसका इन्वर्स 2,1 है क्या? यस सर है। वेरी गुड। अभी टोटल वैलिडेट नहीं हुआ सर 1 3 तो इसका इन्वर्स क्या होगा सर 3,1 है क्या? यस सर है। सारा एलिमेंट हो गया, चारों के चारों का 1। यस सर। यानी ये एक कैसा रिलेशन है सर? सिमेट्रिक रिलेशन है। ये कैसा रिलेशन है सर? सिमेट्रिक रिलेशन है। बात समझे बालक? यस सर। किसी को दिक्कत? नो सर। अच्छा सर, यदि हम एक रिलेशन ऐसे लिख देते तो? देखो बेटा, यदि ऐसे लिखा होता तो सर यहाँ 3,1 है, इसका इन्वर्स 1,3 होगा, है क्या? यस सर है। सर यहाँ 4,2 है, इसका इन्वर्स सर 2,4 होगा, है क्या? यस सर है। सर ये 4 हो गया। सर यहाँ 1,2 है, इसका इन्वर्स 2,1 है क्या? नो सर नहीं है। यानी ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। बात समझ में आई? यस सर। किसी को नहीं समझ में आई तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं बेटा। अब सर नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा? आइए देख लेते हैं। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन यदि आपसे पूछ दे कि कितने नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन फॉर्म हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इफ कोई एक सेट ए है, उसका कार्डिनलिटी गिवन है m, देन नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का पावर m स्क्वायर प्लस m बाई 2। 2 का पावर m स्क्वायर प्लस m बाई 2। ठीक है? ठीक है सर। एग्जाम्पल से समझाइए सर, तब समझते हैं हम। अब बोल रहा है कि एक कोई सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट ए इज 5, देन मेरे को नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन बताओ। सर बहुत इजी, जल्दी से कमेंट में लिखकर बताइए कितना आ रहा है। सर 2 का पावर लिखेंगे 5 स्क्वायर प्लस 5 बाई 2, तो ये हो गया सर 2 का पावर 25 प्लस 5 बाई 2, विच इज इक्वल टू 2 का पावर 30 बाई 2। ये कैंसल आउट हो जाएगा 15 टाइम्स में, यानी आ गया सर 2 का पावर 15 आंसर। लेकिन बेटा यहीं पे यदि आपसे पूछ दिया जाए नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बताओ जल्दी कमेंट में लिखकर कितना आंसर आ रहा है। सर इसका तो फॉर्मूला था 2 का पावर 5 है तो 5 स्क्वायर माइनस 5, यानी ये हो गया सर 2 का पावर 25 माइनस 5, यानी ये हो गया सर 2 का पावर 20। बात समझे? समझ में आई बेटा? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखना। तो 5वां हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम लोग चलते हैं 6th में। बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन ध्यान से देखना, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? तो सर सबसे पहले डेफिनेशन, a relation are on a given non-empty set A
इट्स सेड टू बी ट्रांजिटिव, इसको ट्रांजिटिव तब बोलेंगे इफ दो एलिमेंट है जो रिलेशन में है और फिर उसके बाद का जो दो एलिमेंट है BC वो भी रिलेशन में है, देन AC भी यदि रिलेशन में प्रेजेंट है तो बोलेंगे कि यस वो रिलेशन कैसा है, वो रिलेशन सर ट्रांजिटिव है। और ये तीनों ABC क्या होना चाहिए, सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए। सर समझ नहीं आया, एग्जाम्पल से समझाइए। देखो बेटा, इफ एक रिलेशन हम ऐसा डिफाइन कर रहे हैं A, B, फिर लिख दिए B, D और फिर लिख दिए A, D और आपसे पूछ रहे हैं क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो हम क्या देखें यार A B से कनेक्टेड है, फिर जो यहाँ इंड हुआ वही सेम चीज़ यहाँ है, यही होना चाहिए, और फिर B D से कनेक्टेड है, तो क्या ये इससे कनेक्टेड है ये देखना है। A, D, यस सर A, D है, यानी यदि ऐसा है तो ये क्या रिलेशन कहलाएगा सर, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। बात समझ में आई? नहीं सर और एग्जाम्पल दीजिए। देखो ध्यान से, एक रिलेशन हम ऐसे लिख रहे हैं 1, 2, 2, 3, ठीक है, और फिर लिख दिए 1, 3, फिर है 2, 4, फिर है 1, 4। अब देखना है कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो हम देखें यार यहाँ 1, 2 है, यस सर, और ये 2 जो इंड हो रहा है यहाँ 2 स्टार्ट हो रहा है, ये 1, 2 था, ये 2, 3 था, तो क्या 1, 3 है, यस सर है 1, 3 यहाँ पे, वेरी गुड। सर ये 1, 2 था, 2 यहाँ भी स्टार्ट हो रहा था और यहाँ था 2, 4, यानी सर 1, 4 भी होना चाहिए, क्योंकि 1, 2 और 2, 4, 1, 4 भी है क्या, यस सर है, देखिए यहाँ, यानी सर ये कैसा रिलेशन है सर, ट्रांजिटिव रिलेशन। बात समझ में आई बच्चे? हाँ, कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? आगे बढ़े? यस सर आगे बढ़ जाइए, 7th पे चलते हैं। बेटा कोई आपसे नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन आज तक ना पूछा गया ना पूछेगा। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? तुम बोलते हैं इफ अ रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव, आप जानते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव से पहले क्या पढ़े थे सर, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड transitive, then the relation R is said to be equivalence relation, equivalence relation। बात समझे? equivalence relation क्या होता है? yes sir, if a relation R is reflexive, symmetric and transitive, then the relation R is said to be equivalence relation। मतलब सर मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन यदि है, इक्विवेलेंस रिलेशन यदि है तो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए उस रिलेशन को, सर सिमेट्रिक भी होना चाहिए इस रिलेशन को, और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए इस रिलेशन को।
समझे कि नहीं? पहला रिफ्लेक्सिव चेक करना है, दूसरा सिमेट्रिक चेक करना है और तीसरा ट्रांजिटिव चेक करना है। इफ ऐसा है तो ही कहेंगे कि रिलेशन क्या है सर, इक्विवेलेंस रिलेशन, अदरवाइज इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाइए सर। बेटा ध्यान से समझो। जैसे एक रिलेशन आर डिफाइंड है, ऐसे लिख देते हैं, चलो, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन इंटीजर। इंटीजर को कैसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, बाई, ऐसे लिखा हुआ है एक्स रिलेटेड टू वाई। इसका मतलब क्या है, सच दैट x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3, इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, ये एक रिलेशन है ना? ठीक है सर, x रिलेटेड टू y लिख दो यहाँ, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो x कॉमा वाई, इसको भी पढ़ते हैं x, इसको ऐसे भी लिख सकते हो x रिलेटेड टू y। ठीक है, इज डिविजिबल बाई 3। देखते हैं क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। यस सर, बताइए। तो पहले रिलेशन मेरा क्या है कि सर रिलेशन है x कॉमा वाई लिखना है, सच दैट x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3, इज डिविजिबल बाई 3, है ना? और सर ये देख लो, रिलेशन इज डिफाइंड ऑन इंटीजर, यानी x और y कैसा नंबर है सर, इंटीजर नंबर है, ध्यान रहे। यस सर। अब पहले फर्स्ट चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। चेक कर रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि भाई ये दोनों सेम होना चाहिए। तो हम बोलते हैं x कॉमा एक्स ले लेते हैं, तो ये क्या होगा x माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो गई 0। 0 डिविजिबल बाई 3 है कि नहीं, 0 इज डिविजिबल बाई 3। यस सर है, ये तो 0 तो हमेशा होता है सर, 0 इज डिविजिबल बाई 3। तो इसका मतलब क्या होगा x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू दिस रिलेशन आर, है ना? x की कोई भी वैल्यू ले लो। रिफ्लेक्सिव में यही देखे ना कि एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी x खुद से ही रिलेट होना चाहिए, तो x y की जगह भी x हो जाएगा, तो x माइनस एक्स 0 हो गया, तो 0 तो सर यस हो गया, यानी पहला हो गया। रिफ्लेक्सिव तो हो गया सर। अब सर सिमेट्रिक प्रूफ करना है, यदि सिमेट्रिक हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। सर सिमेट्रिक में देखें क्या कि ए बी यदि है तो इसका इन्वर्स बी ए भी होना चाहिए, यानी ए बी यदि डिविजिबल बाई 3 है तो बी ए को भी डिविजिबल बाई 3 होना पड़ेगा, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो एक्स वाई था, है ना? यदि हम बोल रहे हैं कि एक्स वाई जो था ये रिलेशन में था, इफ, तो वाई एक्स को भी रिलेशन में होना चाहिए, है ना? ये हमको प्रूव करना पड़ेगा। तो सर इसका मतलब हो गया एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3, इज डिविजिबल बाई 3, ये गिवन था। अब देखो डिविजिबल बाई 3 का क्या मतलब है। आप ग्रेड 10th में ये सब पढ़े होंगे कि कोई भी नंबर यदि डिविजिबल होता है, जैसे हम एक बना रहे हो, यदि 3 से 7 को डिवाइड करो, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1 आया, तो 7 को क्या ले सकते हैं सर 2 इंटू 3 प्लस 1, करेक्ट? यस सर। सर ये इफ मैं ऐसे लिख दे 3 3 जा 9, तो 9 को क्या लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं 3 इंटू 3, करेक्ट? करेक्ट सर।
उसी पर, यानी ये डिविजिबल था, यस सर, इसलिए हम लोग बस यही दोनों को मल्टीप्लाई किए, करेक्ट, जिससे डिवाइड कर रहे थे और कुछ यहाँ पे कोसेंट में आया तो इन दोनों को, तो x माइनस वाई बोल रहा है डिविजिबल बाई 3, यानी सर x माइनस वाई इक्वल टू लिखना चाहिए 3 इंटू कुछ आएगा, कुछ को a बोल देते हैं, कुछ को k बोल दो, है ना। वो कुछ क्या है सर, k कांस्टेंट है, रियल नंबर है ना, यस सर। तो यानी सर इससे पता चल गया कि x माइनस वाई इक्वल टू 3k, यस सर। सर यदि माइनस से हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 3k, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब साइन चेंज हो गया, इसका मतलब है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस के, लिख सकते हैं, यस। अब देखो इसका मतलब क्या है, इफ़ आप लिख रहे हो ऐसे 3 इंटू समथिंग, तो इसका मतलब है जो इधर लिखे हो वो इस 3 से डिविजिबल है। यदि कुछ आप लिखे हो 3 इंटू समथिंग, देखो 3 इंटू समथिंग उसके बाद प्लस कर दिए, तो यानी जो इधर लिखा वो डिविजिबल नहीं है। लेकिन आप क्या कीजिए 3 इंटू यदि समथिंग बस लिखा हुआ है तो यानी इधर जो लिखा हुआ है ये डिविजिबल है 3 से, यानी सर 3 इंटू समथिंग है, यानी सर जो इधर है ये 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब हो गया y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई 3। इज डिविजिबल बाई 3। अब देखो ध्यान से समझना, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर था तो हम बोले कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3, और जब यानी x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3 का मतलब है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई 3 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाई y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। यानी सर हम स्टार्ट किए थे क्या, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, आप पहुंच गए वाई एक्स बिलोंग्स टू आर पे, यानी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये सिमेट्रिक भी है, यस सर। अब थर्ड देखते हैं सर, ट्रांजिटिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं ये देखते हैं, ठीक है, ठीक है सर। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि सर इफ ए बी है एंड फिर बी सी भी है तो ए सी भी होना चाहिए, ये हमको प्रूव करना पड़ेगा, यस सर, यही प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि दो, पहले सपोज कर लेते हैं क्या कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3, एंड y माइनस जेड इज डिविजिबल बाई 3, और अभी तुरंत आप देखें जब भी ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है, तो यानी ये हो गया सर x माइनस वाई इक्वल टू 3 इंटू के, कुछ लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं y माइनस जेड इज इक्वल टू 3 इंटू एम, यस सर, कुछ भी लिख सकते हो, बट वो एक रियल नंबर है, ठीक है। अब हमको दो इक्वेशन मिला, एक इक्वेशन ये और ये एक इक्वेशन ये, दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। देयरफॉर ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिला सर, ये मिला x माइनस वाई इक्वल टू 3k था, और ये सर y माइनस जेड इक्वल टू 3m था। सर इसको थोड़ा यहाँ पे प्लस है तो ऐड करेंगे तो यहाँ माइनस वाई यहाँ प्लस वाई क्या हो जाएगा, कैंसल आउट होगा, तो ऐसे लिख लेते हैं सर x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3k प्लस 3m।
यानी सर ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया x माइनस जेड इक्वल टू, इन दोनों में 3 कॉमन था, k प्लस एम, और के एम क्या है सर, रियल नंबर है, तो ये एक नया रियल नंबर देगा। दो रियल नंबर को ऐड करोगे तो नया रियल नंबर, यानी सर x माइनस जेड इक्वल टू 3 इंटू एक नया रियल नंबर मान लेते हैं n आ गया। ठीक है सर, यानी सर अभी तुरंत आप बताए थे 3 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखते हैं, यानी ये 3 से डिविजिबल होता है इधर वाला। वेरी गुड, दिस इम्प्लाई, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस जेड इज डिविजिबल बाई 3। और जैसे ही x माइनस जेड डिविजिबल बाई 3 हुआ तो हम बोल दिए x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। सो x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर हो गया। तो हम क्या देखें कि x y बिलोंग्स टू आर किए थे, y z बिलोंग्स टू आर किए थे, और प्रूफ कर दिए x z बिलोंग्स टू आर, यानी सर ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो हम देखें कि सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, और जो भी होता है तीनों तो उसको बोलते हैं देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यही तो बताए, इसको क्या बोलेंगे, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा, देख लो, ठीक है, ध्यान से देखिए, और यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट में लिख कर बताइए कि ये चीज़ ना आ रहा है समझ में। आई विल हेल्प यू अगेन फॉर श्योर। ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा हो तो बताओ यार। ट्रांजिटिव में कैसे लिखना है समझिए, कैसे प्रूफ करना है। अब एक रिलेशन का लास्ट कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंस क्लास। ये सर इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? तो मान लेते हैं कि लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, एक नॉन एम्प्टी सेट है ए, और फिर एक रिलेशन है जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट है x जो कि सेट A का है, देन इट सेटिस्फाई एक दूसरा एलिमेंट है जो सेट A का है, x रिलेटेड टू y constitute a subset of A is called an equivalence class। मैं जानता हूं कि आपको समझ में नहीं आया होगा, तो अभी जब हम एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको सिर्फ मैथमेटिकली लिखना हो तो क्या लिखेंगे, देखो इक्विवेलेंस क्लास को लिखते हैं बिग ब्रैकेट में, ठीक है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू ए था तो x बिलोंग्स टू ए कर दिया, इज इक्वल टू y सच दैट y कॉमा x बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस रिलेशन R। इसको क्या पढ़ेंगे सर? सर इसको पढ़ेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x। और ये क्या है?
ये है सर ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए हु आर, विच आर लिखे, हु आर नहीं, which are related to x। हर एक ऐसा एलिमेंट जो सेट ए का हो जो x से रिलेटेड हो, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन। सर एग्जाम्पल दीजिए तभी समझ में आएगा। देखो बेटा एग्जाम्पल, एक रिलेशन मान लेते हैं ए कॉमा बी सच दैट ए एंड बी शुड बी फ्रॉम सेम कंट्री। कंट्री में कौन कौन है देख लेते हैं। मान लेते हैं कंट्री में है विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, रिक्की, ऐसे मान लेते कुछ, सूर्या, जायसवाल, AB डिविलियर्स, मैग्रा, ये कंट्री में है, ये सब लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो हमको एक रिलेशन डिफाइन हुआ कि ए एंड बी शुड बी फ्रॉम सेम कंट्री। ठीक है, यदि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हमको इक्विवेलेंस क्लास विराट कोहली का लिख कर दिखाइए। विराट कोहली का इक्विवेलेंस क्लास, इसको क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ विराट कोहली। तो इसको कैसे लिखेंगे सर, x सच दैट विराट कोहली कॉमा x मस्ट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन R। इसका मतलब क्या है सर, x सच दैट विराट कोहली एंड x शुड बी फ्रॉम सेम कंट्री। यस सर, इसका मतलब क्या है सर, विराट कोहली के साथ कौन कौन आएगा, ये डिफरेंट कंट्री के दिए हुए थे लोगों का डेटा। ठीक है सर, तो विराट कोहली के साथ कौन कौन आएगा सर, विराट कोहली तो रहेंगे ही सर, रोहित शर्मा भी रहेंगे सर, MS धोनी सर रहेंगे सर, सूर्या सर रहेंगे, जायसवाल सर रहेंगे, बस सर इतने लोग ही रहेंगे। समझ में आया कैसे लिखते हैं, क्या होता है इक्विवेलेंस क्लास, विराट कोहली का इक्विवेलेंस क्लास समझ में आया। भले ये आपको समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करी हो, लेकिन मेरे को लगता है
कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। सर एक कंट्री का डेटा गिवन था, है ना, जिसमें बहुत सारे लोग थे, विराट कोहली थे, रोहित शर्मा थे, MS धोनी थे, रिकी पॉन्टिंग थे, सूर्या थे, जायसवाल थे, AB डिविलियर्स थे, मैग्रॉ थे। फिर एक रिलेशन डिफाइन किया, A, B सच दैट A एंड B शुड बी फ्रॉम सेम कंट्री, और ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन बोला गया। तो मेरे को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ विराट कोहली। तो इसको ऐसे लिख दिए, हम जानते हैं इक्विवेलेंस क्लास कैसे लिखा जाता है। तो यानी सर कोई एक एलिमेंट लेना है सच दैट विराट कोहली और वो एलिमेंट इस रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए। यानी सर X ऐसा एलिमेंट है, ऐसा पर्सन है, विराट कोहली एंड वो पर्सन शुड बी फ्रॉम सेम कंट्री, एक ही कंट्री के होने चाहिए। तो कौन कौन हो गए सर? विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, सूर्या एंड जायसवाल। क्योंकि सर रिकी पॉन्टिंग, AB डिविलियर्स, मैग्रा एंड रिकी पॉन्टिंग डिफरेंट कंट्री से हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब समझ में आया? किसी को दिक्कत है तो कमेंट में लिख कर बताओ बेटा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू ऑल हियर। वी आर गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।